और वही सिद्धि जो व्यक्ति, जिस सिद्धि के व्यक्ति सालों साल मेहनत करते हैं, साल के 364 दिन में जो सिद्धि प्राप्त होती है, तो केवल एक मात्र होलिका दहन की रात्रि को ही आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसीलिए संस्थान के द्वारा इस बार होलिका दहन यानी 25 तारीख पर अग्निवीर बेताल की प्रत्यक्ष गण साधना का ग्रुप शुरू किया जा रहा है। ये जो ग्रुप होगा, ये जो ग्रुप में आपको अग्नि बेताल के माध्यम से अग्नि प्रकट कैसे करना है, सिद्धि करना अलग बात है, लेकिन अग्नि बेताल के माध्यम से अग्नि प्रकट करना प्रत्यक्ष होगा कि आप उस क्रिया के माध्यम से, गुरु की क्रिया के माध्यम से जब आप प्रयोग करेंगे तो आप अग्नि को प्रकट कर सकते हैं मंत्र पढ़ के। ये उसका ग्रुप है। ये अग्नि बेताल की उस तरीके के साधन, ये अलग तरीके के साधन। इस साधना से आप जब आप प्रयोग करेंगे, इस साधना से इसकी सिद्धि की प्राप्ति के बाद तब आप कहीं पर भी अग्नि प्रकट कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं भी कोई भूसे का ढेर है, कोई भी ऐसी चीज है जो कि सूखी हुई चीज है, तो उस पर अगर आप अग्नि में हाथ में कोई भी कंकड़ पत्थर लेके अगर अग्निवीर बेताल का मंत्र पढ़ते हुए मारते हैं उस पर, तो धू धू करके जैसे अग्नि जलती है, तो उस तरीके से वो वहाँ पे अग्नि का प्रकटन हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि वही अग्नि बेताल आपकी अग्नि की सिद्धि में हो जाता है, यानी अग्नि रूप में वो सिद्धि होता है। जब ये प्रकट होता है तो अग्नि के रूप में आता है अग्नि बेताल। इस साधना में कई बार आके बोले भी आसमान से बरसते हुए दिखाई देते हैं साधकों को, बिल्कुल शरीर में एकदम ताप बढ़ जाता है, अचानक से ऊर्जा बढ़ जाती है। अग्नि बेताल की साधना जो होती है विशेष रूप से की जाती है। शरीर का जो अग्नि तत्व होता है, तो अग्नि तत्व शरीर के 5 तत्व होते हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व। तो इन 5 तत्वों में जो अग्नि तत्व होता है, उस अग्नि तत्व की प्रधानता होती है अग्नि बेताल के भीतर। यानी पंचमहाभूतों में से जो अग्नि बेताल है, तो उनकी सिद्धि इसमें होती है। और अग्नि बेताल जब साधना व्यक्ति करता है तो कहीं ना कहीं उसके शरीर के जो भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का डाइजेशन कमजोर है, कि किसी व्यक्ति की पाचन तंत्र की शक्ति बहुत कमजोर है, खाना खाता है तो तुरंत उसको गैस बनने जाता है, डकारें आने जाती हैं, खाना उसको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, 4 रोटी ज़्यादा नहीं खा पाता है। तो तब क्या होता है, अग्नि बेताल की साधना के माध्यम से, अग्नि बेताल की साधना के माध्यम से क्या होता है कि आपकी डाइजेशन शक्ति यानी कि आपकी पाचन शक्ति होती है वो बढ़ती है। जठराग्नि जो होती है आपकी वो प्रदीप्त होती है। मान लीजिए आपने खाना खाया, बिल्कुल ठूस के आपने खाना खा लिया, शादी में गए कहीं 5-5 10 रसगुल्ले खा लिए, फिर हलवा भी खा लिया, उसके ऊपर फिर कॉफ़ी भी पी ली। उसके बाद आप अग्नि बेताल का मंत्र जाप कीजिए, 5 बार जाप कीजिए। 5 बार जाप करते ही आपका जो खाना है डाइजेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, डकार आ जाएगी आपको। क्योंकि अग्नि बेताल अग्नि प्रकट करता है। ये रम बीज होता है, रम मणिपुर चक्र का जो बीज है, रम बीज, तो रम बीज को ये एक्टिवेट करता है, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है अग्नि बेताल की साधना। तो अग्नि बेताल की साधना इसी नहीं कि केवल आग लगा दो, किसी का घर जला दो, इसलिए नहीं होती। शरीर के रोगों का नाश करने के लिए भी अग्नि बेताल की साधना अपने आप में उच्च कोटि की साधना है, बहुत ही प्रसिद्ध साधना है। कुछ व्यक्ति ग्रामीण तरीके से इसकी साधना करते हैं, ग्रामीण पद्धति से करते हैं, और होलिका दहन पर विशेष रूप से ग्रामीण पद्धति पर जो इसकी साधना करता है अग्नि बेताल की, तो उसको प्रत्यक्ष ग्रहण होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि वो व्यक्ति सालों साल भर अग्नि बेताल की साधना कर रहा है और उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, महाशिवरात्रि पर करा तब भी सफलता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन होलिका दहन की रात भी अच्छी होती है कि तब होली अपने आप में एक, पहले तो सबसे बड़ी बात कि होली अपने आप एक तांत्रिक पर्व है, अपने आप में एक पूर्ण तांत्रिक पर्व है। इसलिए होलिका दहन की रात्रि पर किए गए किसी प्रकार का जाप, किसी प्रकार का तप, हवन क्रिया कभी भी उसका नाश नहीं होता है। इसलिए तांत्रिक प्रयोग अधिकांश होली के समय पर होते हैं। तांत्रिक प्रयोग यानी कि
साल भर अगर आपने तंत्र प्रयोग किया अपने शत्रु को मारने के लिए, दुश्मन को खत्म करने के लिए, खत्म नहीं हो पा रहा है, आपके रास्ते से हटने पा रहे, कोई भी शक्ति का बचाव करिए। लेकिन होलिका दहन की रात्रि ऐसी होती है जब आप होलिका दहन की रात्रि में अपने तंत्र प्रयोग के माध्यम से मारण प्रयोग करते हैं, चाहे आप बेताल के माध्यम से करें, शमशान काली के माध्यम से करें, या फिर कोई कृत्य शक्ति के माध्यम से करें मारण, तो 100 गुना तेजी से कार्य करता है। तो ये इसीलिए आप सभी के लिए मारण जो बेताल होता है, बेताल में आप मारण की भी शक्ति है, बहुत ही तीव्र तरीके से मारण भी करता है। बेताल ऐसी शक्ति है जिसका कोई भी अन्य शक्ति बंधन नहीं कर सकती है, एक शक्ति की उन्मुक्त शक्ति होती है। केवल बेताल को वो व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है जिसने भैरव जी की के प्रत्यक्ष दर्शन किए हों, या फिर भैरव जी की उसके ऊपर पूर्ण कृपा, उनकी पूर्ण सिद्धि उसको प्राप्त हो, केवल वही बेताल को नियंत्रित कर सकता है। कोई ऐरा गहरा नृत्य गहरा बेताल को कंट्रोल नहीं कर सकता है, नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बेताल की साधना ऐसे ही मुंह उठा के नहीं करनी चाहिए कि वह किताब से मंत्र पढ़ा बेताल करना शुरू कर दिया। बेताल की साधना बिगड़ेगी तो ये समझ लीजिए कि आपका शरीर तक नहीं मिलेगा, आपका शरीर तक नहीं मिलेगा बेताल की साधना अगर बिगड़ेगी तो। अब आप लोग सोच रहे हैं गुरु जी डरा रहे हैं, तो हम जो बात करते हैं वही बता रहे हैं आप सभी को। तो किसी घर का चिराग बुझ जाए, किसी घर का वारिस खत्म हो जाए, तो हम ये नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए पूरी सावधानी, नियम और शर्तों के साथ अभी भी बेताल की साधना आप सभी को होलिका दहन पर संपन्न कराई जाएगी। उसके पहले आप सभी को बाबा काल भैरव की सिद्धि कराई जाएगी। आपको सुरक्षा मंत्र सिद्ध कराया जाएगा, सुरक्षा मंत्रों की सिद्धि कराई जाएगी। सिद्ध आसन, सिद्ध माला, सिद्ध कील, भैरव कील आपको भेजी जाएगी। उसके बाद आप बैठेंगे, तब आपको इस साधन में सिद्धि की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ कार्य करता है, सही मंत्र विधान के साथ कार्य करता है, उन गुरुओं के को जिनको वास्तव में भैरव की कृपा प्राप्त है, भैरव बाबा की कृपा प्राप्त है, जिनके ऊपर गुरु का पूर्ण आशीर्वाद है, तो उनके मार्गदर्शन में अगर साधना की जाती है तभी इसमें सफलता प्राप्त होती है। ग्राफ में नहीं क्योंकि भैरव है भय का नाश करने वाले, भय का नाश करने वाले को ही भैरव कहा जाता है। भय का नाश करते वही है भैरव। तो इसीलिए अभी वीर बेताल की साधना जो व्यक्ति करता है उनको पहले बाबा काल भैरव की सिद्धि कराई जाएगी। जो अगर व्यक्ति चाहते हैं काल भैरव करें, अपने क्रोध भैरव भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमारे साधना की साधना शिविर में आएंगे तो क्रोध भैरव साधना उनको करवाई जाएगी। उसके बाद उन व्यक्तियों को ये मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर साधना शिविर में आता है, क्रोध भैरव साधना करता है, तो उसको निःशुल्क रूप से आज्ञा वीर बेताल की साधना प्रदान की जाएगी, प्रत्येक जीवन साधना एक रात में। तो जो व्यक्ति चाहता है अभी वीर बेताल की साधना करना चाहना पचित नहीं, क्योंकि होली तो निकल जाएगी यहाँ, तो अब उस व्यक्ति के लिए वो अलग से ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। ऑनलाइन ग्रुप होगा, क्योंकि शिविर का डेट आगे बढ़ चुकी है, शिविर की डेट हो चुकी है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, यानी कि होली के बाद लगेगा शिविर। तो इसलिए जो व्यक्ति अग्नि वीर बेताल की साधना करना चाहते हैं कर सकते हैं। शिविर संस्थान का 941 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो व्यक्ति अग्नि वीर बेताल साधना ग्रुप में जुड़ते हैं उनको निःशुल्क बाबा काल भैरव की साधना करवाई जाएगी। उसके बाद उनको सुरक्षा मंत्रों की सिद्धि कराई जाएगी। उसके बाद उन व्यक्तियों को सामग्री भेजी जाएगी, सिद्धि सामग्री, आसन रहेगा, माला रहेगा और भैरव की रहेगी सिद्धि काल भैरव की। तब वो व्यक्ति होलिका दहन की रात्रि भर अग्नि बेताल की साधना कर सकते हैं प्रत्येक जीवन में। और हिम्मती साधक हो अग्नि बेताल की साधना ऐसे समझिए कि कलेजा हाथ पर लेकर चलने वाली साधना है। भय का इसमें कोई भी स्थान नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं खाना है।
कोई वाइज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई गुरु की जब कृपा होगी तो कोई भी शक्ति आपका बाल तक भागा नहीं कर सकती है। तो अग्नि विधान की साधना इसलिए भी जाती है, सबसे पहले लाभ होता है कि पेट की आपकी मंद पड़ी हुई जठराग्नि है, जठराग्नि को बढ़ाते हैं, प्रदीप्त करते हैं, आपका डाइजेशन पावर बढ़ता है। डाइजेशन पावर बढ़ेगा तो आप जो भी खाना भोजन करेंगे तो आपको सही तरीके से पचेगा, सही तरीके से पचेगा तो फिर आपके शरीर पर उसका असर देखने मिलेगा। वाणी में तेज होगा, प्रभाव होगा, एक अट्रैक्टिव आपका आकर्षक व्यक्तित्व होगा। कोई व्यक्ति भी आपके नजर मिलाने का सामर्थ्य होगा, यानी कि जिस व्यक्ति को आप नजर में देख लेंगे तो देखते ही वो आपके वशीकरण में आ जाएगा। इसके अलावा अग्निवीर मंत्र के माध्यम से कोई भी सड़कर्म करवा सकते हैं। मारण तक बहुत तीव्रता से मारण करते हैं, मारने के माध्यम से इनका मारण आसानी से करता नहीं है, बहुत ही तीव्र इनकी शक्ति से मारण होता है। और अग्नि विदाल आपके के बारे में बताएं, अग्नि विदाल जो होते हैं, अग्नि विदाल के साथ दो प्रेत चलते हैं। अग्नि विदाल के साथ दो प्रेत चलते हैं, वो होते हैं, एक प्रेत का नाम है सरपट और दूसरे का नाम है निचुम्बा। तो सरपट और निचुम्बा नाम के जो दो प्रेत हैं बहुत ही शक्तिशाली प्रेत हैं। ये कोई गली में डोलने फिरने वाले या फिर ऐसे ही महिलाओं के ऊपर पुरुषों के ऊपर लगने वाले नहीं हैं। ये अपने आप में उच्च कोटि के शक्तिशाली प्रेत हैं। जैसे बेदार शिवगण होते हैं तो इस तरीके से उनके गणों के रूप में ही रहते हैं उनके जो प्रेत होते हैं सरपट और निचुम्बा नाम से। तो जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर अग्नि विदाल का प्रयोग किया जाता है, अज्ञा विदाल का प्रयोग किया जाता है, मारण प्रयोग, तो ये जो प्रेत होते हैं काफी आपके जो एक समझ गण होते हैं, तो ये उस स्थान से क्या करते हैं, उस स्थान से सबसे पहले वहाँ की शक्तियों को हटाते हैं, वहाँ की कवच जो भी लगा होता है उस कवच को हटाते हैं, तोड़ते हैं, वहाँ से उन शक्तियों को अलग करते हैं। जब व्यक्ति पूरी तरीके से उसके कवच टूट जाते हैं, सारी शक्तियाँ हट जाती हैं, उसके बाद अग्नि विदाल के लिए वो जब रास्ता खुल जाता है तब अग्नि विदाल अपना मारण करते हैं और तब उस व्यक्ति को मरने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। केवल 10वां विद्या साधक माँ देवी जिसके ऊपर पूर्ण कृपा हो, माता दुर्गा की जिसके पूर्ण कृपा हो, भैरव जी का जिसने प्रतीक्षण किया हो, वही विदाल के मारण प्रयोग से बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो ये होती है बेताल की शक्ति। फिर बेताल के माध्यम से और क्या किया जा सकता है, कोई भी सामान आप मंगा सकते हैं, कोई भी किसी भी व्यक्ति वस्तु के विषय में, स्थान के विषय में जानकारी, दूर देश में कोई बैठा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है उसकी जानकारी, भूत भविष्य वर्तमान में इनकी गति होती है तो उसकी जानकारी, शेयर मार्केट के लिए लॉटरी छट्टा मटका ये सब जानकारी इनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अग्नि विदाल साधना करने का सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपको इनकी सिद्धि को विसर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी सिद्धि को अगर आप आपने मान लीजिए अपने अग्नि विदाल की साधना की और आपका कुछ समय बाद हमने अपना जीवन जिया 15-20 साल 50-60 साल तक जितना भी आपका जीवन तक जिया आपने, उसके बाद आपकी किसी कारण से मृत्यु हो गई, मतलब अकाल मृत्यु तो इसमें होती नहीं है। अकाल मृत्यु समझिए बेताल के साधक को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, एक रहस्य है बेताल साधना का। तो जब भी आपकी मृत्यु आती है, आप बेताल की स्थिति का विसर्जन नहीं भी करते हैं तो बेताल अपने आप में शक्ति होती है कि आपकी आत्मा को हाथ पकड़ करके बेताल सीधे उठा के आपको अपने साथ शिवलोक में ले जाता है, शिव जी के चरणों में डाल देता है। अनेक बीच होने की शक्तियाँ होती है, तरी होने की शक्तियाँ होती है, मरने के बाद आपका मोक्ष बाधित करती है अगर आप उनको विसर्जित नहीं करते हैं। लेकिन बेताल एक शक्ति है जिसका अगर आप विसर्जन नहीं भी करते हैं तो बेताल एक पूर्ण रूप से सहायक के रूप में रहता है, मित्र के रूप में रहता है। तो आपकी आत्मा को अपने साथ शिवलोक में जाता है, शिवलोक में आपको उत्तम देता है। लेकिन आपकी कर्म अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बेताल सिद्धि आपने की भी है उल्टा प्रयोग करें, सामने वाले की किसी स्त्री के ऊपर गलत नजर रखना, छोटी जो कन्याओं को गलत दृष्टि से देखना, बेवजह किसी के ऊपर शक्तियों का प्रयोग करना, बेवजह किसी का मारण करना, बेवजह लोगों को परेशान करना, शक्ति का दुरुपयोग करना, तब कहीं ना कहीं बेताल भी आपसे रुष्ट होता है।
मतलब कहीं ना कहीं वो आपको अपने साथ सहयोग नहीं देगा, तो वो कहीं भी फेंक देगा आपको, किसी भी कोने में नरक में फेंक देगा। वेदाल शिवगण है, तो इसी कारण से उसकी शक्तियों का कोई पारावार नहीं है। अग्नि वेदाल का कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं है। ये होता है अग्नि वीर वेताल। तो जो व्यक्ति अग्नि वीर वेताल की साधना करना चाहते हैं, महाशिवरात्रि तो जा चुकी है, अब आ रही है होलिका दहन की रात्रि। अग्नि वेताल जो होलिका दहन की जो सिद्ध अग्नि होती है उस पर की जाएगी, तो वो भी आपको क्रिया बताई जाएगी कैसे अग्नि वेताल को प्रत्यक्ष किया जा सकता है। क्योंकि होलिका दहन की जो अग्नि होती है अपने आप में सिद्ध अग्नि होती है, और इसके कई प्रयोग होते हैं। आपको कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद बताया जाएगा कि होलिका दहन की अग्नि से जो राख बनती है, तो उस राख से आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या उसका लाभ है, तो वो भी आपको बताया जाएगा।